सब्सक्राइब कीजिए जीके मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके मास्टर। नमस्कार दोस्तों, जीके मास्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ह्यूमन हार्ट के जो एनिमेशन वीडियो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, जो कि अभी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। पर इस एनिमेशन वीडियो को देखने से पहले अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। उसमें आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल A to Z मानव हृदय के बारे में समझाया गया है विथ प्रीवियस ईयर के MCQ क्वेश्चंस। क्लियर? अभी हम समझते हैं ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय को एनिमेशन के जरिए। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। इंसान का हृदय शरीर में छाती के बीचों बीच थोड़ा सा बाएं फेफड़ों की तरफ होता है। इसकी प्रमुख कार्य होता है बिना थके लगातार शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन रहित रक्त का संचार करना। हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी के समान यानी साइज ऑफ ए क्लोज फिस्ट होता है और हमारे पूरे शरीर में जो रक्त या ब्लड संचारित होती है वो ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं द्वारा होती है। तो वो ब्लड वेसल्स होते हैं आर्टरीज या धमनी, वेन्स यानी शिराएं, कैपिलरीज यानी केशिकाएं। हमारे शरीर में रक्त को भेजने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत होती है और वो है हमारे हृदय या हार्ट, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है यानी मांसपेशियों से बना होता है। हमारे हार्ट के मसल्स कार्डियक मसल से बना होता है। हमारे हार्ट में कुल 4 चैम्बर्स होते हैं। वो है राइट एट्रियम यानी दायां आलिंग, लेफ्ट एट्रियम यानी बायां आलिंग, राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय। हमारे हृदय में कुल 4 तरह के वाल्व्स यानी कपाट होते हैं, जो कि एक गेट की तरह काम करता है। वो है ट्राइकस्फिड वाल्व या त्रिकफर्दी वाल्व, माइट्रल वाल्व या बाइकस्फिड वाल्व, तीसरा है आयोटिक वाल्व या महाधमनी वाल्व, चौथा है पल्मोनिक वाल्व, जो कि फेफड़े के वाल्व होता है। दोस्तों, ट्राइकस्फिड वाल्व जो होती है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है, जिसमें 3 वाल्व होते हैं या 3 कपाट होते हैं। और बाइकस्फिड वाल्व या माइट्रल वाल्व जो होती है ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। हमारे हार्ट में एक लेयर होता है जो कि हमारे हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है यानी प्रोटेक्शन देता है। इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। एक नॉर्मल वयस्क व्यक्ति हार्ट बीट जो होता है वो 70 से 72 प्रति मिनट होती है और जब एक बच्चा पैदा होती है तब उसका हार्ट बीट 70 से 190 प्रति मिनट होती है। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज हमारे हार्ट बीट 170 से 200 प्रति मिनट होती है। हमारे हार्ट के राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है। दोस्तों, लंग्स से जब रक्त की शुद्धिकरण होकर रक्त प्रवाहित होता है तो वो पहले पल्मोनरी वेन्स पर आती है, जो कि फेफड़े की नस होती है, अर्थात उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ऑक्सीजन घुल जाती है। फेफड़ों में शुद्ध हुआ रक्त अब 4 फुसफुसियों शिराएं या पल्मोनरी वेन्स द्वारा हृदय के लेफ्ट एट्रियम या बायां आलिंद में पहुंच जाता है। बायां आर्टरियम के सिकुड़ने पर सारा रक्त बाइकस्फिड वाल्व द्वारा हृदय के लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय में चला जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल अधिक दाब से पंप करती है तो ब्लड महाधमनी या आयोटा के जरिए शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचता है। आयोटा से जुड़ी हुई जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उसे कहते हैं आर्टरीज या धमनी।
आर्टरीज में सिर्फ प्योर ब्लड हमारे शरीर में संचारण करती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड युक्त ब्लड होती है। दोस्तों, हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं उन्हें चाहिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। तो ये जो आर्टरीज या धमनी जो होते हैं, ये हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रदान करता है। और ये आर्टरीज कैपिलरीज के साथ डिफ्यूज होते हैं, जिसे खातिर कैपिलरीज जो होते हैं ये एक जाल नुमा होते हैं, जो कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होती है वो वेन्स को पास कर देते हैं। वेन्स या सिराएं जो होते हैं वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हमारे शरीर से लेकर हार्ट को देने में मदद करता है। और वेन्स जो होता है, सिराएं, ये हार्ट के वेना कावा जो होता है, जिसे महाशिरा कहते हैं, उसके जरिए हार्ट के राइट एट्रियम को जो भी अशुद्ध रक्त होता है वो पहुंचा देता है। और राइट वेंट्रिकल में जब रक्त भर जाता है तब ये पल्मोनरी आर्टरी जो होते हैं उसके जरिए लंग्स को भेजती है रक्त की शुद्धिकरण के लिए। हमारे शरीर में एक ही आर्टरी या धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। और हमारे शरीर में एकमात्र वेन्स या सीरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाहित होती है, वो है पल्मोनरी वेन्स। हमारे हार्ट में 2 बार खून आता है और 2 बार खून जाता है, इसीलिए हमारे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। और इसी प्रकार के सर्कुलेशन को कार्डियक साइकिल या ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 0.8 सेकेंड की समय लगते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। हमारे ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है इन नेचर। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है? जो कि ऑटोमेटिक वर्क करता है, जिसकी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए किसी ऑर्गन की। इट डज नॉट नीड हेल्प और सपोर्ट टू डू इट्स वर्क। ये किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं होता है, ये अपने आप काम करता रहता है। जीवन काल में लाइफ टाइम ये धड़कता रहता है, ये ब्लड को पंप करता रहता है जीवन काल मरने तक। तो इसीलिए ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, जो अपने आप काम करता रहता है। और इसे मोस्ट बिजिएस्ट अर्गान भी कहते हैं। मोस्ट बिजिएस्ट अर्गान ऑफ आवर बॉडी इज हार्ट, हमारे हृदय। ओनली वन अर्गान इन आवर बॉडी इज मायोजेनिक, ये हमने अभी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वन है टाइम ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया है या डेथ हो गई है, उसकी हार्ट 4 घंटे के अंदर और एक इंसान के अंदर लग सकता है। जिसकी हार्ट में खराबी हुई है, प्रॉब्लम आया है, उसमें हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की जो टाइमिंग होता है विद इन 4 आवर्स वो हार्ट काम करता है। ठीक है। क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व यानी त्रिकवर्दी वाल्व का बंद होने का जो ध्वनि होता है लब होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन है बाइकस्पिड वेल्व जब क्लोज होता है, मतलब द्विवर्दी कपाट जब बंद होता है वो डब की साउंड उत्पन्न करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे जो पेस मेकर होता है, कहाँ पर होता है? एसए नोड यानी सीनो ऑरिकुलर नोड में होता है। वो कहाँ पर होता है? हार्ट के राइट एट्रियम पे, यहाँ पर होता है एसए नोड। अगर इसमें खराबी हो जाता है तो हमारे जो हार्ट बीट जो होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उत्पन्न नहीं होता है, तो इसीलिए एसए नोड को पेस मेकर कहा जाता है। नेक्स्ट वन है फिश हैज ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट। जो मछली होता है उसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्फीबियंस, जो कि उभयचर होता है।
एम्फीबियंस, उनके हार्ट के जो चैम्बर की संख्या होता है 3 चैम्बर होता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक शिशु का हृदय उसके भ्रूण विकसित होने में कितने दिन के बाद धड़कता है? 23 दिन बाद धड़कना शुरू कर देता है। अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स में, यानी 23 दिन के बाद हार्ट की जो धड़कन वो शुरू होने लगता है। इस क्रिया में मां का हृदय 1 मिनट में 75 से 80 बार धड़कता है। 75 से 80 टाइम्स प्रति मिनट धड़कता है। हार्ट एक हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। उसका कुछ टेस्ट हम जान लेते हैं। तो ये हार्ट टेस्ट जो होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, ये एक टेस्ट होता है जो कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ट्रेस करने का काम करता है। ठीक है। किसके जरिए? ईसीजी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती है। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और एक ग्राफ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो कि हार्ट की जो प्रॉपर वर्क होता है उसको चेक करने के लिए ईसीजी यूज होता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और प्रॉपर काम करता है या नहीं इसको चेक करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यूज होता है। नेक्स्ट वन है स्पाइगोमो मैनोमीटर। स्पाइगोमो मैनोमीटर क्या करता है दोस्तों? यहां पर आप देख सकते हैं डॉक्टर्स एक डिवाइस के जरिए हमारे ब्लड प्रेशर को मापते हैं, उसको कहते हैं स्पाइगोमो मैनोमीटर। दोस्तों एक नॉर्मल पर्सन का एक ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए? 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। देखिए mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और इसका जो ये किसका यूनिट होता है? यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है। यूनिट ऑफ प्रेशर होता है mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 120/80 जो होता है नॉर्मल होता है ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ये उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन, जो कि 140/90 यानी 140/90 mmHg होती है। नेक्स्ट वन है लो ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं, वो होता है 100/50 होती है। ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80, और हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन जो होता है 140/90, और लो बीपी जो होता है हाइपोटेंशन इसे 100/50 mmHg होती है। देखिए हम जानते हैं हार्ट ब्लड को धमनियों में पंप करता है। धमनियों यानी आर्टरी। ठीक है। डॉक्टर कलाई को पकड़कर मौजूद धमनियों को प्रेस कर हार्ट बीट के गति को निरीक्षण करते हैं। इसे नर्व्स या पल्स कहते हैं। नर्व्स हृदय के धड़कन से उत्पन्न होती है, इसीलिए आप नर्व्स को गिनकर धड़कन की गणना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड जब पंप होता है हार्ट में से, ये आर्टरी में एक प्रेशर उत्पन्न होता है, ब्लड प्रेशर विद इन आर्टरी आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप पल्स को चेक कर सकते हैं, हार्ट बीट कितने प्रति मिनट होता है आपका। ध्यान रखिएगा हमारे जो शरीर में होता है 5 से 6 लीटर की ब्लड होता है, जो कि हम ब्लड की जो टॉपिक में उसमें कवर कर दिए हैं। आप उसे जरूर देखिएगा, ब्लड की सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर जो 72 प्रति मिनट जो होता है हमारे जो पल्स रेट, उसी में 5 से 6 लीटर पूरे शरीर में पंप हो जाती है। ठीक है। देखिए हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो भी हार्ट को प्रॉब्लम हो सकता है, इसको भी बंद करना चाहिए। ऐसे में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, और रेगुलरली आप डॉक्टर को कंसल्ट करें हार्ट के बारे में अगर आपकी हार्ट की प्रॉब्लम होता है तो। देखिए व्हाट इज हार्ट अटैक? हार्ट अटैक आने का कारण क्या है? देखिए यहाँ पर होता है कोरोनरी आर्टरी, जो कि हमारे हार्ट को रक्त प्रदान करता है, ऑक्सीजन रहित रक्त। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है, फैट्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये धमनी में ब्लॉकेज होने शुरू हो जाता है, जिसके जरिए हमारे हार्ट को ब्लड पास नहीं करता है, जिसके जरिए ये ब्लड कोलैप्स हो जाता है
और इंसान की हार्ट अटैक होता है। इसीलिए आपको हार्ट को हेल्दी रखने के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज करना पड़ता है और डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना पड़ता है अगर आप कुछ हार्ट की दिक्कत महसूस करते हैं तो। सो फ्रेंड्स, ये था ह्यूमन हार्ट के एनिमेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करने को मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक ही जरिया है जो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। टेक केयर, बाय, जय हिंद।